ये कहानी आपको दिखाएगी कि कैसे एक संत ने अलेक्जेंडर द ग्रेट को हरा दिया। इंस्पायर्ड जीवन की दुनिया में आपका स्वागत है मेरे दोस्त। नमस्ते, आप सुन रहे हैं शक्ति सावंत को। आई एम अ प्राउड टीचर एंड बडिंग एंटरप्रेन्योर। ये कहानी है अलेक्जेंडर द ग्रेट और गुरु दंडायन की। अलेक्जेंडर जो कि पूरी दुनिया पर कब्जा करने के लिए निकला था, भारत भी आया। भारत में कई राजाओं को हराया, कई राज्यों को लूट लिया उसने, और दक्षिण भारत में आकर उसने सभी राजाओं को तहस नहस कर दिया। और उसके बाद जब वो वापस अपने देश लौटने लगा तो उसके दिमाग में एक विचार आया, भारत में जो भी चीजें सबसे प्रसिद्ध हैं उनमें से एक है भारत के जो गुरु महात्मा, उनका ज्ञान पूरे विश्व में प्रसिद्ध है। तो क्यों ना कुछ गुरुओं को अपने देश लेकर चला जाए और उनके ज्ञान से अपने देश को भी और महान बनाया जाए। इस विचार के आते ही वो अपने सैनिकों को आज्ञा देता है, जाओ यहाँ के जो सबसे बड़े गुरु महात्मा हैं उन्हें मेरे पास लेकर आओ। सैनिक गए और 2-3 दिन तक घूमने के बाद गुरु दंडायन को बंदी बनाकर वो सिकंदर के पास लेकर आए। अलेक्जेंडर द ग्रेट के पास पहुंचते ही गुरु दंडायन पहले से ही बहुत गुस्से में थे कि उनकी मर्जी के बगैर उन्हें यहाँ पर क्यों लाया गया है, उन्हें बिना बताए उन्हें उठा कर लाने का कारण क्या है। वो आकर ये सवाल अलेक्जेंडर से पूछने लगे। अलेक्जेंडर ने बोला कि देखिए गुरुदेव, मैं गुरु और महात्माओं की बहुत इज्जत करता हूँ, मैं बस आपको अपने देश ले जाने की इच्छा रखता हूँ, इसलिए मैंने अपने सैनिकों से कहा था कि वो आपको लेकर आए। गुरु दंडायन कहते हैं, पर मैं तुम्हारे देश जाना ही नहीं चाहता। अलेक्जेंडर द ग्रेट अपने ईगो में एकदम चूर चूर होकर कहता है, मुझे मना करने की आपकी हैसियत नहीं है गुरुदेव, मैं जो चाहता हूँ वही करता हूँ। मैं पूरे दुनिया को जीत चुका हूँ और अब इस धरती को भी मैं जीत चुका हूँ। यहाँ पे जो मैं चाहूँ वही करूँगा। गुरु दंडायन मुस्कुराते हैं और कहते हैं, मैं जहाँ नहीं जाना चाहता तो मुझे वहां लेकर जा ही नहीं सकते। फिर वो हंस के कहता है, ऐसा मुमकिन नहीं है। अलेक्जेंडर द ग्रेट जो सोचता है वो करके रहता है। फिर गुरुदेव मुस्कुरा के कहते हैं, तुम मुझे अपने देश लेकर नहीं जा सकते। इस पर अलेक्जेंडर को गुस्सा आ जाता है, सैनिकों को आज्ञा देता है कि जल्दी इनको बंदी बना लो और हमारी गाड़ी में डाल दो। सैनिक वैसा ही करते हैं, उनके हाथों में हथकड़ी लगाकर उन्हें घोड़ा गाड़ी में डाल देते हैं। घोड़ा गाड़ी में बंदी बने देखकर अलेक्जेंडर को फिर से हंसी आ जाती है और गुरु दंडायन के पास जाकर कहते हैं, अब बताइए क्या मैं आपको अपने देश ले जा सकता हूँ। गुरु दंडायन फिर मुस्कुरा कर कहते हैं, नहीं। इस बार सिकंदर पूछता है, अलेक्जेंडर पूछता है, क्यों। फिर गुरु दंडायन कहते हैं कि तुम मेरे शरीर को अपने देश ले जाना चाहते हो कि जो मेरा ज्ञान है, जो मेरी सिद्धि है, जो मेरा रिसर्च है, उसे अपने देश में ले जाना चाहते हो। अलेक्जेंडर बोला, ऑब्वियसली मैं आपके ज्ञान, आपकी सिद्धि को अपने देश ले जाना चाहता हूं। फिर गुरु दंडायन कहते हैं, इस धरती पर कब्जा कर पाना, राजाओं को हरा पाना, इस धरती को जीत लेना, मेरे शरीर को बंदी बना लेना, ये सब तुम्हारे कंट्रोल में है, लेकिन मेरे ज्ञान और मेरे तप की शक्ति वो तुम्हारे कंट्रोल में नहीं है। तुम मेरे शरीर को अपने देश ले जा सकते हो, लेकिन मेरे ज्ञान को बिल्कुल नहीं, क्योंकि वो तुम्हारे देश में जाते ही खत्म हो जाएगी। ये बात सुनते ही अलेक्जेंडर के पास कोई जवाब नहीं रहता। वो बहुत ही रिस्पेक्ट, इज्जत से गुरु दंडायन को उनके आश्रम तक छोड़कर आता है। माय डियर फ्रेंड, खुद पर भरोसा और खुद की काबिलियत पर भरोसा रखने से यही होता है, चाहे कितनी भी बड़ी प्रॉब्लम आ जाए वो आपका कोई नुकसान नहीं कर सकती। इस कहानी से हमें 3 महत्वपूर्ण चीजें सीखने को मिलती है। नंबर 1, अपनी जो स्ट्रेंथ है उस पर भरोसा कीजिए। वीकनेस पर फोकस करने से आपको कुछ नहीं मिलने वाला। गुरु दंडायन फिजिकली मजबूत नहीं थे, लेकिन उनकी सिद्धि, उनका नॉलेज बहुत पावरफुल था। उन्होंने इस बात पर ध्यान नहीं दिया कि अलेक्जेंडर ने उनको फिजिकली बंदी बना लिया है, क्योंकि उनका ज्ञान
कभी किसी का बंदी नहीं बन सकता था। माय डियर फ्रेंड, इस दुनिया में आपके आसपास जितने भी लोग हैं वो सभी आपको आपकी वीकनेस दिखाने पे लगे हुए हैं, लेकिन आपको अपनी सिर्फ और सिर्फ स्ट्रेंथ पे फोकस करना है, उसको मैग्नीफाई करते जाना है। दूसरी सीख, प्रॉब्लम से डर जाने से हमें कुछ नहीं मिलने वाला। गुरु दंडायन के पास सिकंदर जैसी प्रॉब्लम थी, इतना बड़ा राजा जो दुनिया को जीत चुका है, वो गुरु दंडायन को बंदी बनाने के लिए तैयार। प्रॉब्लम छोटी नहीं थी, लेकिन अपने स्ट्रेंथ को बैकअप करने से गुरु दंडायन फर्म खड़े रहे और जीत कर भी निकले। ठीक वैसे ही हमें प्रॉब्लम से भागना नहीं है, प्रॉब्लम्स को देखिए, उनका सामना कीजिए, तभी आप प्रॉब्लम से ऊपर उठ सकते हैं। तीसरी महत्वपूर्ण सीख, हमारे पास कुछ आइडियाज होते हैं और हम हमेशा डरने लगते हैं कि अगर मैंने इस आइडिया को एग्जीक्यूट किया और कंप्लीट नहीं कर पाया तो कोई मेरे आइडिया को चोरी कर लेगा। इस बात पर हमेशा ध्यान रखिएगा कि कोई आपके प्रोजेक्ट को, कि कोई आपके प्रोडक्ट को कॉपी कर सकता है, लेकिन आपके ज्ञान को, आपकी क्षमता को कोई कॉपी नहीं कर सकता, कोई आपसे छीन नहीं सकता। जैसे गुरु दंडायन कहते हैं कि उनके फिजिकल शरीर को अलेक्जेंडर अपने देश ले जा सकता है, लेकिन उनके ज्ञान को नहीं ले जा सकता। सो अपनी सेल्फ कॉन्फिडेंस पे काम करना हमें बेहद आवश्यक है। और आप सोच रहे होंगे अपनी सेल्फ कॉन्फिडेंस पे काम कैसे किया जाए। सबसे बेहतरीन चीज जो मेरे लिए बहुत काम करती है, अपने जीवन में 2-3 ऐसे इंसिडेंट्स को देखिए जो आपको पावरफुल महसूस कराती है। जैसे कि मैं हमेशा याद करता हूँ, मैं 12th क्लास में था, मुझे 15 अगस्त की स्पीच के लिए, जो एक स्टूडेंट स्पीच होती है, उसके लिए सिलेक्ट किया गया। तो जनरली ट्रेडिशन क्या था स्कूल का कि उन्हें एक स्पीच दी जाती थी उन बच्चों को, और वो प्रैक्टिस करते थे पढ़ने की उसको, और स्टेज पर जाकर पढ़ते थे, मतलब देख देख कर स्पीच देते थे। मैंने सोचा इसमें क्यों ना मॉडिफिकेशन किया जाए, तो मैंने अपने जो टीचर्स थे उनसे कहा कि मैं स्पीच लिखूंगा, मैं स्पीच को याद करूंगा, उसके बाद आपके पास करेक्शन के लिए आऊंगा। मेरा लाख अच्छा था, टीचर्स मान गए, मैंने ठीक वैसा ही किया। और जब मैंने स्पीच खत्म की 15 अगस्त को, और जब मैं वापस घर जा रहा था, पैदल ही जा रहा था, उससे जितने भी बच्चे, जितने भी टीचर्स वहां से गुजरे, वो मेरी तारीफ कर रहे थे। वो जो मोमेंट था उसने मेरे कॉन्फिडेंस को कई गुना बढ़ा दिया। और आज भी जब भी कुछ अनइवन होता है, जब भी ऐसा लगता है कि मैं कुछ नहीं कर पा रहा, उस मोमेंट को याद करने से वो एनर्जी वापस से आने लगती है। तो आपको भी अपने जीवन में कई इंसिडेंट्स तो होंगे ही होंगे जहां पर आप एक अलग इंसान उभर के दिखते हैं। उस इंसिडेंट्स को अपने जीवन में बार बार याद कीजिए, क्योंकि वो आपको सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ाने में आपकी मदद करता है। क्योंकि सेल्फ कॉन्फिडेंस जैसे जैसे बढ़ेगा, आप वैसे ही अपने काम में सुधार लाते जाएंगे, और उसके बाद कामयाबी आपका बेसब्री से इंतजार करने लगेगी। नमस्ते, शब्बा खैर, कीप स्माइलिंग, बी इंस्पायर्ड एंड लेट्स इंस्पायर लाइफ माय फ्रेंड्स। मिलेंगे अगले वीडियो में कुछ नई सीख के साथ, कुछ नई कहानियों के साथ।